इलाकों का भ्रमण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के द्वारा बक्सर अनुमंडल अंतर्गत रामरेखा घाट, जहाज घाट एवं अर्जुनपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र व बांध आदि का भ्रमण किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ भ्रमण किया एवं उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लोगों से भी बातचीत कर यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें तत्काल किसी तरह की समस्या तो नहीं हो रही। अर्जुनपुर में स्थानीय ग्रामीणों ने उनसे सड़क आदि के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सड़क को दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। डीएम ने कहा कि गंगा का जलस्तर अब घटाव की तरफ है। उम्मीद है कि शनिवार की रात तक जलस्तर और भी घटेगा। यह बेहद राहत की बात है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जलस्तर यदि घटता है तो और भी निगरानी की आवश्यकता होती है, जो की जा रही है। नौका परिचालन पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों के अंतर्गत सभी कार्रवाई यथा आश्रय स्थल, संपूर्ति पोर्टल का अद्यतीकरण, सामुदायिक किचन, पेयजल, पशुओं के लिए चारा एवं मानव तथा पशु के लिए सभी आवश्यक दवाओं का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बाढ़ से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के साथ साथ जिले वासियों से यह अपील की जा रही है कि वह गंगा घाट पर जाएं तो आवश्यक सावधानी बरतें। बच्चों, बुजुर्गों तथा महिलाओं को गंगा घाटों की तरफ ले जाने से परहेज किया जाए। क्षेत्रों में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ क्षेत्रों में छोटा पानी एंटर भी किया है, तो वहाँ पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी संभव मदद है वो पहुँचाई जा रही है। बहरहाल जो गंगा का बढ़ता हुआ जल स्तर है, इसके चलते सभी निजी नाव परिचालन पर रोक लगा दिया गया है और भी विभिन्न स्तरों से प्रशासनिक सतर्कता बढ़ती जा रही है। यदि और कोई इसमें और भी आगे बढ़ती है, गंगा का जल स्तर बढ़ता है, तो उस हिसाब से भी और व्यवस्था की जाएगी। बट एक सुखद या खुशी की बात यह है कि रात से थोड़ा सा पानी घटा है और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो इलाहाबाद में कल फॉलिंग ट्रेंड दर्ज किया गया है, तो बक्सर जिले में भी आज शाम से काफ़ी तेज़ गति से पानी गिरना चाहिए। तटबंधों का निरीक्षण किया था पिछले दिनों आपने, तो क्या कुछ वहाँ पे इंतजाम दिखे थे आपको? हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर तटबंधों पर देखा गया है कि जो सैंडबैग्स हैं उनको पर्याप्त संख्या में भंडारण किया गया है। लगभग 60,000 सैंडबैग्स हैं और बालू की भी मात्रा में, जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र हैं, उसका भी भंडारण किया है। पर हम लोग देख रहे हैं क्योंकि आज से गंगा का जलस्तर जो है गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर भी विशेष सतर्कता अपेक्षित है। जब किसी भी नदी का जो जलस्तर है वो गिरता है, तब भी तटबंधों को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पूरे तरीके से उनको बनाए रखना भी एक चुनौती रहती है, तो उस पर भी निगरानी बनाएगी। भ्रमण के दौरान जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बक्सर को निर्देश दिया गया कि कटाव स्थल पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य करेंगे तथा बांध का अपने स्तर से सतत निगरानी करना जारी रखेंगे। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के मद्देनज़र बक्सर के सभी गंगा घाटों पर सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है, ऐसा उन्हें बताया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि घाटों के किनारे सैंड बैग रखना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नौका परिचालन पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया एवं अनुमंडल पदाधिकारी को निगरानी रखने को भी कहा। डीएम ने जिलेवासियों से भी यह अपील की कि बढ़ते जलस्तर के मद्देनज़र सतर्कता बरती जाए तथा गंगा में स्नान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। गंगा में किसी तरह खेल खिलवाड़ ना किया जाए, जिससे कि जान माल की क्षति होने से रोकी जा सके। डीएम के निरीक्षण के दौरान एसपी मनीष कुमार के साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। बांध के तो उस तरफ नहीं न जाता होगा। बांध के क्या फर्क है, वो तो नहीं संभाल कहीं कहीं से सुराग कभी बनाता है उसी समय। उतना लेयर बढ़ेगा तब कहाँ तक पहुँचेगा ये? इतना लेयर आधा बांध बढ़ है ना सर, रोड से आधा बांध पहुँच गया जी, जब पहुँच जाएंगे सर मलपुर में तो बिल्कुल बांध के बराबर आ गया है, बांध से सट रहे हैं। यहाँ पर भी आधे बांध तक ही हो जाता है इतना। 5 मीटर और बढ़ जाता है तो चुनौतीपूर्ण हो बांध जाएगा। तो दुरुस्त है, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा साइड से हो गया। क्या कहाँ गए बताइए बांध का स्थिति? बांध भी पूर्णतया सुरक्षित है। बैग लगा दीजिए। आज का जो जल स्तर है 60.48 है।
सेंटीमीटर का मतलब कि फॉलिंग आया है। मतलब ऐसे कहा जाए तो फॉलिंग ही आया तो है। जितना इलाहाबाद में तेजी से गिर रहा है उतना तेजी से सर क्यों यहाँ नहीं गिर रहा है? इलाहाबाद सर रीज़न है कि सोनपुर जो हमारा नदी है वो मनेर में जाकर गिरती है, उसका भी पानी जा करके वहाँ गंगा में जब मिलती है तो वो चौक कर देता है, इसलिए उस स्पीड से मतलब पानी नहीं निकलता। फरक्का तो कब से आप लोगों को संभावना है, मतलब मान लीजिए 2-3-4 सेंटीमीटर प्रति घंटा, कब से कम होना शुरू संभावना है? अगर बारिश नहीं हो तो सर